इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x. 1 mark question. Only for 1 mark. हाँ जी सर जो टर्म 1 में एक लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर आ रहा है सर, वो हम कब करेंगे? वो अभी आपको ना इंटीग्रेशन को करवाऊंगा मैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक ही क्लास में हो जाएगा कवर. ओनली वन Okay, क्लास sir. इज रिक्वायर्ड. डोंट वरी. सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा ग्रुप पे. इसी ग्रुप में रिकॉर्ड सॉरी सर. मैंने सेंड नहीं की रिकॉर्डिंग क्लास की. नहीं सर, शायद अच्छा, ट्यूसडे ठीक है. की नहीं की. अच्छा, मैं आज भेज. cos 2x 1 मार्क क्वेश्चन है भाई. cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x सिर्फ 1 मार्क के लिए. एनसीईआरटी से दिया है. एनी आइडिया? जल्दी बताओ बच्चों, अगर किसी को आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बताओ. एक मिनट सब बोर्ड क्लियर कर. सो cos 2x को ब्रेक करेंगे 1 plus cos square x में. 1 plus cos square x नहीं होगा बोलेगा. No, sir. देखो cos 2x की तीन आइडेंटिटी होती है. आप cos 2x की ये वाली आइडेंटिटी यूज करो. 1 minus 2 sin square x. एक cos 2x की आइडेंटिटी ये भी होती है. 2 cos square x minus 1. ये वाली क्यों यूज करने को बोला है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ताकि वो कैंसिल हो जाए. यस, यहाँ पुट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा. देखो क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया. एनसीईआरटी में ये थोड़ा लेकिन जल्दी में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे. हाँ, आंसर है 10x plus c. परफेक्ट आंसर. यस सर, 10x plus c आ रहा है, वो मैंने दूसरे तरीके से करा है. देखो एक ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लगा सकते आप एक नंबर में. छोटा सोचो. 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बड़ा तो देंगे नहीं. तो आपने क्या किया, यहाँ पे cos 2x की आइडेंटिटी पुट की. 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x पहले से है, डिवाइडेड बाय cos square x कैंसिल हो गया. 1 by cos square x is sec square x, और sec square x डायरेक्ट रॉ फॉर्मूला बन गया. sec square का प्रिमिटिव tan x plus c. That's all. Next question. Question number 10. 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. Again, raw formula. 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. ऊपर भी गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नीचे भी अप्लाई कर दो. सिंपल है, बहुत सिंपल है. देखो क्या आ रहा है. डन. ओके, आंसर बता दो. 10x minus x plus c. शुभम बिल्कुल ठीक है आंसर. अब देखो ये इनसे तो बनेगा ना गोल्डन फॉर्मूला. cos 2x इधर आ जाएगा, 2 sin square x इधर आ जाएगा. तो ये क्या बन गया 1 minus cos 2x, 2 sin square x, और ये बन जाएगा सिमिलरली 2 cos square x. 2 कैंसिल हो गया, अब ये बन गया tan square x. ठीक है, लेकिन फिर फंस गए. tan स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन आप tan स्क्वायर को ये लिख सकते हो. tan प्लस की आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो अप्लाई कर सकते हो. tan स्क्वायर x आया तो इसको लिख दिया sec स्क्वायर x minus 1, और sec स्क्वायर x minus 1 का प्रिमिटिव निकाल सकते हो. sec स्क्वायर x minus 1 का प्रिमिटिव क्या होगा? Tan x plus x plus c. इसका तो tan x हो जाएगा, 1 tan x हो जाएगा प्लस c.
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो इस टाइप के क्वेश्चन है कुछ, जैसे 10 आपने बेसिक कर लिए, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन के बाद थोड़े से ये वाले क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, लेट्स से f(x) इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, राइट। और इस फंक्शन में एक कंडीशन ये भी दी हुई है, जब आप x को 1 पुट करते हो तो रेंज हो जाती है हाफ। ये दो कंडीशन दी हुई है, आपको कहते हैं इसका फंक्शन मालूम करो क्या होगा। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये आएगा और उस फंक्शन में 1 पुट करने से रेंज हाफ भी आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ एक गिवन है, हम कम से कम 3-4 करेंगे। फंक्शन के डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो आपने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। f(x) का इंटीग्रेशन fx होगा, इसका डेरिवेटिव fx हो जाएगा। आप मुझे x का बता दो, x का सबको आता होगा स्क्वायर बाय 2, करेक्ट, x स्क्वायर बाय 2। और देखो मैं आपको ना ये वाले इस तरह के प्रिमिटिव परमानेंट याद करवा देता हूं। एक तो ये 1/x स्क्वायर का ना, यस, इसको तो परमानेंट याद कर लो ऐसे फॉर्म का। 1/x स्क्वायर का प्रिमिटिव आपको आगे तक याद करना चाहिए, -1/x होगा। ये एक सजेशन है। इसके अलावा एक सजेशन ये है, आपको ये भी याद करना है, 1/√x का प्रिमिटिव डायरेक्ट याद करना है, 2√x। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इनके डेरिवेटिव भी डायरेक्ट लिखा करते थे। √x का डेरिवेटिव होता था 1/2√x, तो इसलिए 1/√x का प्रिमिटिव 2√x लिख दिया। 1/x का डेरिवेटिव यूज करते थे -1/x स्क्वायर, इसलिए ये दो तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा भी याद रखने हैं आपको, इसके अलावा देखो आपको मैं जो चीज बता रहा हूँ, जैसे ना जैसे मेरे को 1/x7 का प्रिमिटिव निकालना है, ठीक है। तो 1/x7 का मतलब आप समझते हो ये x⁻⁻7 है, ठीक है। अब x⁻⁻7 का प्रिमिटिव आप कैसे निकालते हो, आप एक पावर इसमें प्लस करते हो तो ये हो गई -6, सेम पावर डिवाइड करते हो, ये करते हो। अब आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है ताकि आपका टाइम बचे। x⁻⁻7 ये ऊपर आएगा मालूम है आपको, तो आपने क्या किया, 7 में एक पावर कम कर दिया है तो 6 रह गई, आपने 6 लिखा, देखिए नेगेटिव साइन के साथ में, और डिवाइड में सेम पावर नीचे लिख दो। अब जैसे मैंने आपसे पूछा मेरे को 1/x⁻100 का प्रिमिटिव चाहिए, x to the power minus 99 upon -99। ऐसे डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचता है, थोड़ा सा आपके स्टेप बच जाते हैं। चलो, तो अब जैसे 1/x स्क्वायर है तो इसका प्रिमिटिव यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा -1/x, तो पहले से माइनस या प्लस हो गया और एक प्लस c भी आ गया, तो आधा फंक्शन तो सॉल्व हो गया। आधा मतलब इतना क्वेश्चन लागू चल गया, c अभी मिसिंग चल रहा है। अब ये c निकालने के लिए देखो ये कंडीशन का यूज करो, x की वैल्यू कितनी गिवन है 1, ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट का वैल्यू है ये x की वैल्यू, ये डोमेन है, तो जितने इसमें x है सबको 1 पुट कर देते हैं, 1/2 + 1/1 + c, जितने x है सारे 1 बन गए, और जो f1 की वैल्यू है वो सामने देखो हाफ गिवन, तो यहां पर लिख दिया हमने हाफ। अब बताओ c कितना आ रहा है यहां से सॉल्व करके, c -1, आ गया -1। अब इस c की वैल्यू को अपने फंक्शन में वापस पुट कर दो, तो फाइनली आपका फंक्शन क्या बन गया, x²/2 + 1/x -1। ये वो फंक्शन है जिसकी तलाश होती है। अब ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये आएगा, आप चेक करके देख लो, और इस फंक्शन में 1 पुट करोगे तो आंसर हाफ ही आएगा। अब आपको ऐसे कम से कम मुझे 3 से 4 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी भी साहिल। सर इसमें मेनली हमको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना एक्स्ट्रा। हाँ, वो भी कब निकालनी पड़ेगी, जब हमें कोई ऐसी कंडीशन देंगे। अगर हमें कोई ऐसी कंडीशन दे देंगे तो हम आंसर को सी में छोड़ देंगे। दोबारा समझ आएगी। हमने क्या किया, ये कंडीशन दे रखी थी x के प्लेस पर 1 पुट करने को बोला गया, तो हमने अपने आंसर में जितने x है सबको 1 पुट कर दिया, ये बन गया। और जो फंक्शन की रेंज दी हुई है ना 1 रखने पर, f1 की वैल्यू वो हाफ दी हुई है, तो इसके प्लेस पर हाफ रखिए। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, c की वैल्यू -1 आ गई। कहां रखनी है c की वैल्यू, इसी आंसर में रखनी है, इस जगह पे ये रखी -1, ये फंक्शन है, राइट। हाँ, मतलब f1 का मतलब है जब आप x को यहाँ पे 1 लिखोगे तो ये क्या बनेगा f1, तो f1 की
नाम रख दो ना सीधा, F1 लिखने की क्या जरूरत है। ट्राई करो। क्वेश्चंस की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, अब एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन की वैल्यू बहुत है, और वैसे भी ये तो सब्जेक्टिव पेपर में आएगा इंटीग्रेशन को। अच्छा अब आप देखो आपका जो f' x है ये कह रहे हैं 8x³ - 2x, सिंपल सा फंक्शन है, और इसमें x को 2 रखने से रेंज 8 है। ये ट्राई करो, fx³ = 8x³ - 2x, जल्दी से देखो। हाँ जी, हुआ किसी का? -20, c is equal to -20. मेरे को पूरा फंक्शन बता दो गौरी का एक बार। Yes, 2x⁴ minus x² minus 20. एनीबॉडी एल्स इसका आंसर है, एक बार चेक कर लेना कि 2x⁴ आगे केशव, बस इतना ही आ रहा है। सेकंड टर्म का डेरिवेटिव नहीं करना। क्या हुआ बच्चों, भी एक ही क्वेश्चन में लग गए आप लोग तो। फिर आप इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, ये हो गया fx, 8 का तो करेंगे नहीं, उसके साथ x³ का डेरिवेटिव निकालेंगे, x4/4, 2 का नहीं करेंगे, आप x का करोगे x²/2 प्लस c, पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है? अच्छा अब ये बहुत सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है ना, तो जितने x है सबको 2 बना देते हैं, 2 raised to the power 4 16, 16 multiply 2 32, 2 raised to the power 2 4 plus c, और यहाँ f2 की वैल्यू पुट कर लो 8, ये हो गए 32 में से 4 गए 28, 28 में माइनस हुए, c हो गया -20। अभी c की वैल्यू को वापस रख दो, फाइनल फंक्शन क्या आता है, फाइनल फंक्शन fx is 2x raised to the power 4 minus x square minus 20, ये आंसर हो गया। नहीं हुआ क्लियर? इधर सबको हो गया, मेरे को बताओ। यस सर। ओके Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ भाई, जल्दी जल्दी, बहुत क्वेश्चन है आज, ये पॉइंट से भी सीखना है इसके बाद। 13 क्वेश्चन देखो, इसमें आपका f' गिवन है 3x² minus 2/x³, 3x² minus 2/x³, और कंडीशन गिवन है f1 की वैल्यू 0 है। आप fx निकाल दो इस फंक्शन का, f1 की वैल्यू 0 है। x³ plus 1/x² minus 2. एक बार साइन चेक करो, टर्म्स तो ठीक है, कोई साइन गड़बड़ है तो बस। और किसी का आंसर? एक बार तुषार फिर से बोलो। -1/2। तो ये समास में ना
और सी कितना आ रहा है? सी गलत है। और कोई बताना आंसर किसी का आया है तो? सर -2c। Yes, sir. C C minus minus 2 अच्छा मैं आंसर लिखता हूँ, चेक करो आप सबको। सबका क्वेश्चन को टाइम लगेगा। x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस। अगर ये आंसर आपका मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना मैं करके दिखाता हूँ। जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. चुप है। एक बार चलो देख लो, सबको बच्चों को नहीं आता। देखो आपने इंटीग्रेशन तो करना ही है दोनों साइड पे, ठीक है? तो मैं इसका सीधा लिख देता हूँ। इसका प्रिमिटिव हो गया आपका fx, 3 के साथ x स्क्वायर का कर लिया x क्यूब बाय 3। अब देखो वो प्रिमिटिव यहाँ पे काम आएंगे। 1 अपॉन x क्यूब का प्रिमिटिव क्यों साथ में रखना है ऐसे? 1 अपॉन x क्यूब का प्रिमिटिव x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। हो गया प्रिमिटिव। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। फाइनल जो आपका फंक्शन बन गया वो ये बन गया x क्यूब, ये माइनस माइनस मिला के इसको प्लस कर दो, ये 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, और ये इधर fx है। अब ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 है और इधर 0 रख लेना, तो ये 0 हो गया। ये 1 प्लस c, यहां से c आता है -2, और अब c की वैल्यू को सिंपली यहां पुट कर दो अपने फाइनल आंसर में। हम तो एक ही चीज तो कर रहे हैं देखो, और बहुत बड़ा कोई प्रिमिटिव ऐसे नहीं आ रहा है कि बहुत टफ इंटीग्रेशन सामने आ रहे हैं। डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। मैं आपको अब ये एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ। ये हम 0 लेवल से 1 लेवल पे आए, ठीक है? ये मैं रख कर देता हूँ। चलेगा बेसिक ही, लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताऊंगा। d by dx of e raised to the power 3x plus 4, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो? चेन रूल से निकालते हो, वो बताओ। e to the power 3x plus 4 का सेम आता है, और into 3 इसका भी जो करते हैं ना अलग से, 3x का 3 और 4 का 0, तो into 3 आएगा। चलो कोई बात नहीं, अब बताओ sin 2x का डेरिवेटिव बताओ, या sin 2x plus 5 का बताओ। Cos 2x plus 5 into 2 cos 2x। यस, चेन रूल कहता है भाई आप अपने इसका भी अलग से करो। आप एक और से बात देखो जरा, मैंने अभी 2 एग्जांपल लिखे हैं। मैं आपको जो ये एंगल दे रहा हूं, या डोमेन बोलते हो आप इसको, e टू द पावर x जो दे रहा हूं वो लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है ना? अब चलो इसका बताओ, ये कौन बताओ, सिर्फ पॉइंट क्या आता है? log 1 - 7x, इसका प्रिमिटिव क्या होगा? ओ सॉरी, डेरिवेटिव 1 by 7 upon 7x minus 7 into माइनस। अब एक बात बताओ, जैसे ये हमने डेरिवेटिव्स कुछ निकाले एक दो, तो सामने डेरिवेटिव्स लिखे हुए, अगर हम उनको इंटीग्रेंट बना दें सबको, वो सब इंटीग्रेंट बन जाए, तो उन सबके प्रिमिटिव क्या हो जाएंगे? अगर हम इसको इंटीग्रेंट याद है ना, इंटीग्रेंट क्या, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इसका प्रिमिटिव क्या आएगा? यार इसका प्रिमिटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? मेरे पूछने का पर्पस ये देखो, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मैं इंटीग्रेशन में e टू द पावर 3x + 4 into 3 डालता, जो आपका डेरिवेटिव था वो इंटीग्रेट हो गया dx, तो आंसर क्या मिलेगा आपको सामने? e टू द पावर 3x plus 4 3x + 4, साथ में कोई कांस्टेंट c। अच्छा अगर मैं ये वाला 3 यहां से हटा दूं तो आ जाएगा, ये वाला जो 3 है मल्टीप्लाई करना, ये हटा दें तो ये यहां पर यहाँ पे आ सकता है। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो पर्पस सुनो, मेरा जो बताने का पर्पस है, जब मैं आपको इस तरह का कोई इंटीग्रेंट दूंगा, ठीक है, तो वो रॉ फॉर्मूला होगा जो आप कर रहे थे, उसमें आप चेक करेंगे जो x है वो x नहीं है, वो एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो चुका होगा। जैसे e टू द पावर x का प्रिमिटिव e टू द पावर x, मैंने इसको क्या रीड किया, मन में अपने x रीड किया। x कब रीड करना है? जब ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन समझते हो ना, जैसे 3x + 4 2x - 3 x की पावर 1 वाली इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, वो सीधी सीधी बात ये, जैसे मैंने कहा आप मुझे 1/1 - 7x का प्रिमिटिव निकाल के दिखाओ, तो आपने इसको मन में रीड कर लिया, ये x है, ठीक है? तो 1/x का प्रिमिटिव याद करना होगा। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन करने से जो होता है
log x आता है, आपने लिखना है इसको डायरेक्ट log 1 minus 7x लिख दिया। बस साथ में क्या करना है, ये जो x का कोफिशिएंट है -7 वो यहाँ डेरिवेटिव में होना चाहिए था, अब वो तो वहां पे है नहीं, तो इसमें आप उसका क्या करोगे, आप उसको इसके डिवाइड करेंगे इस तरह से एंड प्लस। चलो एक वर्बली बताओ, पहले बताओ 1/√x का प्रिमिटिव क्या होता है, मैंने आपको कहा था याद करो फिर एक बार काम आएगा वो। 1/√x का डायरेक्ट प्रिमिटिव 2√x, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या करूंगा, मैं x के प्लेस पर, ये जो x है ना यहाँ पे, मैंने x के प्लेस पर आपको एक लीनियर इक्वेशन डाल दी, मैंने कहा मुझे इसका प्रिमिटिव दो। अब आपने कहा ये तो रूट के अंदर x 3x + 2 है, तो आप इसको मन में क्या रीड कर रहे हो, मन में अपने x रीड कर रहे हो, तो 1/√x का प्रिमिटिव लगाओगे आपको तो याद है इसका प्रिमिटिव, इसका होता है 2√x, लिख दिया आपने तो अपना आंसर, लेकिन आंसर इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करके बताओ। डिवाइड बाय Divided by 3. डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। सर 3 क्या √3 क्यों नहीं? आप जब इसका डेरिवेटिव निकालते हो, जैसे मैं कहता हूं तेरे को 3x + 2 का डेरिवेटिव निकाल के दो, तो आप क्या करते हैं 1/2 3x + 2 करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ किसका डेरिवेटिव करते हैं, अलग से मल्टीप्लाई फिर रूट का तो कर दिया, मल्टीप्लाई में 3 3 आता है ना, देखो रूट का नहीं आता, सिर्फ 3x + 2 आता, 3x + 2 का डेरिवेटिव 3, तो हमने इस 3 को हटा दिया, ये चला गया आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे आ गया ये ना 3x + 2, 2 हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जो 3 का वो यहाँ डिवाइड कर दिया, तो सिर्फ 3 आएगा, है ना, रूट नहीं आएगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आप नीचे डिवाइड कर देंगे, कितना सा रूट आएगा बस। एक रूट ऐड हो गया हमारे नौ फॉर्मूले में, स्टार्ट करते हैं, पहले छोटे-छोटे करते हैं ग्रुप। क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है, 14। 3x + 7 होल पावर 4, सिंपल दिया है बहुत। पहले आपको देखना है क्या लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो अपने मन में इसको x पढ़ दो, अपने मन में पढ़ो, ये x⁴ है, इसका प्रिमिटिव लगाओगे, x⁴ का जो होता है 3x + 7 ⁵ 5/15। यस करेक्ट, तो जल्दी कर लो बच्चों सारे, 3x + 7 होल पावर 5/5 अपॉन में ये वाला जो कोफिशिएंट है वो भी आएगा भाई, तो आंसर हो गया 3x + 7 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 15। ये क्लियर है, 15 कैसे बनेगा, नेक्स्ट Yes, sir. a⁴ 2x + 3, 2x + 3 पूरा पावर में है, a⁴ 2x + 3। अब आपको इसे अपने मन में x रीड करना है, a⁴x हो गया, अब a⁴x का पहले प्रिमिटिव लगा लो जो भी आंसर होता है, तो उसके बाद उस आंसर को डिवाइड कर देंगे इस वाले टर्म से, बस। Then a⁴2x + 3 upon 2 log x. करेक्ट आंसर। सर a⁴x का प्रिमिटिव स्टैंडर्ड होता है? a⁴2x + 3 2x + 3 अपॉन log a आता है, ये जो ये log के साथ आएगा नीचे, ये तो आंसर हो गया फाइनल। अब इसमें x के कोफिशिएंट 2 से यहां डिवाइड कर दिया, वन अपॉन 2x - 5 होल क्यूब, 1 अपॉन 2x - 5 होल क्यूब। क्या करना है, पहले इसको हमने x रीड करना है मन में, तो ये 1 अपॉन x³ हो गया, ठीक है। 1 अपॉन x³ का मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, वैसे निकालना थोड़ा जल्दी। 1/-4 into 2x - 5 whole square. 1/4 into 2x - 5 square. चेक कर लेते हैं। 1 अपॉन x³ का प्रिमिटिव होता है जी x⁴ -2 डिवाइडेड बाय -2, और क्या आएगा नीचे, Into 2. Into 2. आंसर को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो गलत हो रही है आंसर,
लेकिन थोड़ा सा बेटर में भी नहीं है, मतलब बुक उसका अच्छा नहीं है, उसको ऐसे लिख लेते हैं -1/4 साइड में करके इस ब्रैकेट को नीचे ले आते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा n + c, है ना। अब ये दो बार लेकर चलो अगर कोई ऐसे, तो इसलिए इसको कंबाइन एक बना देते हैं इस तरह से, -1/4 into 2x - 5 whole square विदाउट। Yes, sir. आगे चलो, चलते जाओ, बस उतना नहीं है। 16 17 का है। टू एक्स माइनस 3 होल पावर 5 प्लस 1/7x - 5 का क्यूब, फिर प्लस 1/√5x - 4, फिर प्लस 1/2 - 3x, फिर प्लस √3x + 2। दिखने में ही बड़ा है, बाकी तो आंसर लिखना है। ऐसे लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन। डन। एक आंसर बोलो, मैं लिखना शुरू करता हूँ। नेटवर्क इशू है, वॉइस ब्रेक होगा। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मैं फर्स्ट टर्म लिखा हूँ, फर्स्ट टर्म चेक करो सब। आंसर की फर्स्ट टर्म। Yes, sir. इसकी आंसर की सेकंड टर्म चेक करो। सिंपलीफाइड टर्म्स को बाद में कर लेंगे, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। Yes, sir. Yes, sir. मैच होगी। थर्ड टर्म चेक करो। Yes. Yes, sir. Yes. 1/√x का प्रिमिटिव 2√x, x का कोएफिशिएंट। Divided, sir. इसका चेक करो। 9 चेक करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. गलत। -3 नहीं होगा? Minus Minus -3. कर दिया. है ना, आपने मैंने बोला चेक करो, आपने कहा ये सी गलत है। x का कोएफिशिएंट अगर -3 है तो -3 आएगा। आप समझो ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी तो इनटू -3 आएगा, और जब -3 इस -3 को कैंसिल करेगा तो ये आंसर बनेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आंसर बनेगा। अच्छा ये x टू द पावर हाफ है, ये रूट x का मतलब x टू द पावर हाफ है। बोलो इसका प्रिमिटिव लास्ट वाले। 2 × 3x + 2 to the power 3/2 upon 9 plus c। ऐसे तो ये आना चाहिए, है ना। पहले तो ये आएगा, और क्या आएगा साथ में, ये इनटू 3 आएगा। Yes. इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हमेशा जब ये ऐसे आता है तो यहाँ पे ये डिवाइड कर लिखा हुआ, इसको यहाँ कर दो, ये तो यहाँ से इसको आगे भी सॉल्व करना Yes, है. sir. Yes. इसमें कुछ भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, करना है तो कर लो। एक काम ये कर सकते हो, इसको प्लस माइनस या माइनस बना दो, इस ब्रैकेट को नीचे लिख लो 14 के साथ, क्योंकि नेगेटिव पावर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये ठीक लिखा हुआ है, इसमें काम नहीं कर सकते हो, इसको प्लस माइनस माइनस बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, ये 2/9 हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट ये है, कोई दिक्कत नहीं हो तो कर लेंगे, उसमें क्या है। ओके. चलो अब आपको इसमें मैं एक क्वेश्चन टाइप और बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया इसका मतलब। ये फॉर्मूला तो वही है जो लगा रहे थे, x की कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं बस। अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, इसका भी एक ही क्वेश्चन गिवन है सिर्फ, इसलिए हम 4-5 करेंगे। जैसे पहले एनसीईआरटी का दे देते हैं 1/,
क्वेश्चन नंबर 18 1 upon under root x plus a plus under root x plus b। अगर ये क्वेश्चन 9th क्लास में होता अलजेब्रा में और नीचे दो स्क्वायर रूट होते थे तो याद करके बताओ आप क्या करते? Rationalize. परफेक्ट जवाब, रैशनलाइज। इसको बस आपने रैशनलाइज करना है जो आप करते थे। तो आपने क्या किया, देखो मैं तो इसी स्टेप में कर रहा हूं, रैशनलाइज कर दिया रूट x प्लस a, ये प्लस है ना तो यहां माइनस लगा के रूट x प्लस b से ऊपर और सिमिलरली रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b से नीचे। रैशनलाइज हो गया, ऊपर तो खैर यही आ जाएगा 1 into ये करोगे तो यही आ जाएगा, बस मैंने इसको ऐसे लिख लिया है x प्लस a होल पावर 3/2 माइनस x प्लस b होल पावर 3/2। अब रही बात नीचे की, नीचे क्या आएगा दे देख लेते हैं। नीचे आप ध्यान से देखो तो a प्लस b into a माइनस b आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रफ में कर लेते हैं, a स्क्वायर मींस x प्लस a, b स्क्वायर मींस x प्लस b, यही आएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस a माइनस x माइनस b, x x कैंसिल, बताओ नीचे क्या बच रहा है a माइनस b। a minus यार ऊपर वो 3/2 कैसे आया? हाँ पर 3/2 कैसा है, किसने देखा भी नहीं, 1/2 तो आएगा, फिर टूटी तो है पावर हाफ तो लगेगी ना। इसको नीचे सॉल्व करके कितना आ रहा है, यहाँ पे जो लिखना है इसे रखो, तो नीचे क्या करोगे, इसको लिख के हटाओ, समझ जाएगा। सबकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? नो सर। आई एम नॉट ऑडिबल? किसी को नहीं आ रही है या सिर्फ वारिका को नहीं आ रही है? Yes sir, you are. आ रही है। तो वो आ रही है। कौन आ रही है? The voice. अच्छा वॉइस आ रही है। वारिका एक बार चेक करो, अपना कनेक्शन चेक करो बेटा। यस सर। अगर नहीं आती मेरे को फिर से बताओ, क्योंकि मैंने यहाँ चेक किया मेरे पास तो नेटवर्क भी ठीक आ रहा है अभी। यस सर, मतलब आ रही है बट बहुत ज्यादा स्लो, बहुत लो आ रही है वॉइस। मेरी वॉइस बहुत लो आ रही है? Yes sir. नहीं सर सही आ रही है। सर सही आ रही है। सही आ रही है। एक मिनट, अब चेक करो। यस सर बेटर। ऐसे ही कह रहे हो या सच में आ भी रही है? हाँ हाँ सर बेटर हो गई। और निखार क्या है? एक ना मैं इसकी सेटिंग रोज चेंज करता हूँ, रोज पता नहीं कैसे चेंज हो जाती है ऑडियो सेटिंग्स में जाकर। कंफर्म सबको सही आ रही है मेरी वॉइस? यस सर। यस ओके। अच्छा अब मेरे को बताओ, यहाँ जो a माइनस बी आया था नीचे सॉल्व करके, उसको तो हमने बाहर लिख लिया है, उसको अंदर लिख के फायदा क्या? डिवाइड में कांस्टेंट है, आप उसको यहाँ लिख लो बाहर। अभी बताओ इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये तो सब कुछ हो गया, चलो बस अब ये लीनियर है। x टू दी पावर हाफ का प्रिमिटिव क्या होगा? x टू दी पावर 3/2 3/2 on 3/2। ठीक है, बस ये लिख लेते हैं, x प्लस a टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस सिमिलरली x प्लस b होल पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये आपका आंसर होगा। इस आंसर के बाहर यहाँ कॉमन होगा 1 अपॉन a माइनस b और ये प्लस c होगा। दो स्टेप का क्वेश्चन, आप चाहो तो 2/3 को भी बाहर कॉमन ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ये वाला जो 2/3 है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। तो किया कुछ भी नहीं है, दो स्क्वायर रूट थे, अपोजिट साइन से रैशनलाइज किया, ऊपर तो वो दो स्क्वायर रूट आ ही जाएंगे जिससे रैशनलाइज किया है। नीचे आप देखोगे तो नीचे हमेशा कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको आप यहाँ ना लिखकर सीधे बाहर लिख लोगे और उसके बाद x टू दी पावर n वाला प्रिमिटिव दोनों में लगा दोगे। चलो आप ट्राई कर लो अब 2-3 जना। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप का एक ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3।
1 upon under root 2x plus 3 plus under root 2x minus 3. सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइज करो आ जाएगा। डन। आंसर बस, अच्छा शुभम की वॉइस कट ब्रेक हो जाएगी। और किसी का हुआ? तो वैसे बोल दूं, हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। 1/9 ब्रैकेट में 2x plus 3 to the power 3/2 minus 2x minus 3 to the power 3/2 plus c। और ब्रैकेट के बाहर क्या बोला आपने? टोटल बाहर जो बोला था? सो 1/9। नहीं, थोड़ा सा मिसमैच one हुआ। upon 6. 1/6. 1/6 ये भी मिसमैच हुआ। तो हमने 1/18 उसे कॉमन ले लिया ना 2/3 को। हाँ, बाहर मतलब 1/18 आ रहा है। एक बार देखो, यस फिर से सर, देखो। कॉमन लेके। आ रहा है? हाँ, मतलब इन्होंने कॉमन लिया हुआ है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो ठीक है। अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 से ऊपर और इसी तरह से नीचे। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ये तो पहला स्टेप हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपके पास आ गया 2x प्लस 3 होल पावर हाफ माइनस 2x माइनस 3 होल पावर हाफ। और जो नीचे आने वाला है 100% कांस्टेंट है। ये देख लो कि वो क्या आने वाला है, क्योंकि मैं उसको सीधा बाहर लिख दूंगा यहाँ। 1/6। 1/6 नहीं आएगा। देखो तुषार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर का मतलब है 2x प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर 2x माइनस 3। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस 2x प्लस 3 हो गया। 2x कैंसिल, 6 ही तो आएगा, खाली 6 ही तो आएगा। अब 6 को हम क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे नहीं। हम इसी स्टेप में इस 6 को सीधा बाहर डाल देंगे और अब सीधा सीधा प्रिमिटिव लगाएंगे। ये x है क्योंकि लीनियर है, तो इसका प्रिमिटिव लिखेंगे 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 2/2 ऊपर लेके आना, ये 1/6 टोटल बाहर है। सिमिलरली माइनस 2x माइनस 3 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2। देखना मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, प्लस सी वगैरह लिख दिया है मैंने, सब कुछ कर दिया है। सर फिर तो 1/9 ही अच्छा, आएगा। by 2 भी आएगा। मैंने क्या मिस कर गया इसमें? बाय 2 by मिस कर 2. गया। x का कोफिशिएंट मैंने ध्यान रखा ही नहीं, ये भी तो आएगा। भाई आप तो इसको मन में x मान के कर रहे हो, इंटीग्रेशन करो, कौन रोक रहा है? लीनियर है। लेकिन x के कोफिशिएंट को डिवाइड में रखना मत भूलना। पिछले क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था हमने, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे x का कोफिशिएंट 1 था x प्लस a में। लेकिन यहाँ पे डिवाइड 2 इधर भी आएगा, डिवाइड 2 इधर भी आएगा। और अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। शायद इन्होंने इस वाले 3 को बाहर कॉमन लेके आंसर में दिया हुआ है बाहर 1/18 दिया हुआ है। यस सर। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट ले लो थोड़ा स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 20 डाल देना। वन अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 1। 3x प्लस 1 कर लेना, सॉरी 3x प्लस 1। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बस करना जल्दी से आप। वन अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 4। ये प्लस 4 है, ये प्लस 1।
डन। ओके, आंसर बोलो शुभम। 1/9 ब्रैकेट में 3x plus 4 to the power 3, 3x plus 1 to the power 3. शुभम, भार 1/9 मैच नहीं कर रहा। Sir, 2/27. 2 by 27. 2 by 27. यस, 2/27 टोटल भार कॉमन है, मतलब आंसर ये आप लिख लो, चेक कर लो। 2/27 ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, 3x plus 4 होल पावर 3/2 प्लस 3x plus 1 होल पावर 3/2, ये आंसर दिया हुआ है। अब आप चेक करो ये आ रहा है नहीं आ रहा। Yes. sir. Yes, sir. 2/27 टोटल भार कॉमन लेके दिया आंसर। तो बीच में साइन माइनस नहीं आएगा? नहीं, रैशनलाइज आपने प्लस से किया होगा ना, माइनस तो पहले था, तो आपने रैशनलाइज इसका अपोजिट साइन लेके प्लस से किया होगा, तो प्लस ही आएगा इसलिए। ओके सर। मैं करके दिखाऊं, नहीं आया तो बताओ। सर आ गया समझ में। आ गया, ओके। साहिल बताओ, ये 2/27 नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, रैशनलाइज कर लिया, ये बताओ। तो रैशनलाइज करने के बाद देखना ऊपर ये आया क्या, 3x plus 4 होल पावर हाफ प्लस 3x plus 1 होल पावर हाफ, ये आया, चेक करो। और नीचे क्या आ रहा है, देखो ना, इसमें से ये ब्रैकेट माइनस होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है नीचे, तो ए स्क्वायर का मतलब 3x plus 4 1/5 आ रहा है ना। ये देखो, अब बताओ क्या आ रहा है, ब्रैकेट खोल के बताओ। 5 क्यों आएगा, ये माइनस प्लस माइनस नहीं करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस नहीं हो जाएगा 1, तो बाहर इसका मतलब 3 आएगा, ये आ गया बाहर 3। ठीक है, अब सीधा प्रिमिटिव लगा दो, 1/3 को बाहर रहने दो, 3x plus 4 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, और क्या आएगा अपॉन में, ये और बता दो, अभी तो और कुछ भी आएगा, 3 आएगा Into 3. बस। ऐसे ही इसमें भी आएगा, देखो, प्लस 2 3x plus 4 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 3। अब इन्होंने क्या किया है कि हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपने आंसर जब भी इनसे मैच करवाना हो आदि शर्मा से, तो 2/9 बाहर कॉमन ले लो, बाहर हो गया 2/27, और अंदर ये दोनों ब्रैकेट छोड़ दो बस। एक और बचा है अभी, ये भी खत्म करो, फिर अगली टाइप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. 21, 1 upon under root 1 minus 2x plus under root 3 minus 2x। डन। एक बार आंसर चेक करा दो। 1/6 ब्रैकेट में 1 minus 2x to the power 3/2 minus 3 minus 2x to the power 3/2 plus c। बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच हो गया इस बार। Sir, minus sir. 1/6 नहीं होना चाहिए। वो आप ध्यान से सुनो, शुभम ने जो बोला है वो टर्म्स को आगे पीछे करके बोला है। आपका जो माइनस है ना, आपके आंसर में जो माइनस Yes, आ रहा है sir. गौरी का, अगर आप उसको अंदर ले जाओगे तो टर्म्स आगे आगे पीछे स्क्रैप हो जाएंगे। Okay, sir. Okay. वो करना कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो आपकी चॉइस है। Yes, sir. हाँ जी, बाकी बच्चे बताओ। Yes, sir. Done. Done, sir. बाहर जो आ रहा है फाइनल 1/6 आ रहा है।
आगे क्वेश्चन ध्यान से करो, कुछ भी नहीं है। देखो 4-5 क्वेश्चन कर लिए हमने, एक ही चीज कर रहे हैं बार बार। हाँ वो माइनस भी इन्होंने क्या किया, आंसर में -15 डाला हुआ है, मत डालो आप। मतलब आपका रेशनलाइज करने के बाद ये आया होगा, पहले तो ये चेक करो। 1 - 2x होल पावर हाफ माइनस 3 - 2x होल पावर हाफ, और डिवाइड में क्या आ रहा है आपका रेशनलाइज करने के बाद? -2 -2 बाहर रखो, ये रहा -2 बाहर। अब सीधा सीधा प्रिमिटिव लगाओ इसका। 1 - 2x होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, बाय 2 ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखना है तेरा बताना? -2। अगर कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस ही लिखोगे, इसलिए ये। और इसी तरह से इसका भी कर दो। 3 - 2x होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू -2। बस अब ये 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल करो, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल करो। अब आपकी मर्जी है, -3 नीचे से कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर लो, या खाली 3 कॉमन लेके करो, एज यू विश, जैसे मर्जी। कोई ऐसे छोड़ दो, हम तो लोग कुछ कॉमन ही नहीं लेते, ये लो, कोई आंसर थोड़ी काट देगा आपका ये वाला, ये भी तो ठीक है आंसर। अभी मैं टाइम देखता हूँ कितना बचा है। चलो आज नया कॉन्सेप्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अभी 1-2 क्वेश्चन और करो जरा। ये एक्सरसाइज स्क्वायर रूट रैशनलाइज वाले एनसीईआरटी में एक ही था जो सबसे पहले मैंने किया था, उसके बाद सारे आपने एक्स्ट्रा कर दिए। अब आप मेरे को ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 22 नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। 8 raised to the power 1 plus x plus 4 raised to the power 1 minus x whole divided by 2 raised to the power x. 8 raised to the power 1 plus x plus 4 raised to the power 1 minus x whole divided by 2 raised to the power x. सर नहीं आ रहा है वाला। ओके एक अच्छा थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ट्राई करो। वेट हिंट ये सर है, कर रही हूँ। ये जितने जो 8, 4 और है ना, 8, 4 और 2, ये सब 2 के बेस है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ट्राई करो एक बार। ये 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये खुद 2 है। सबको 2 की पावर बना के इस वाले बेस को टर्म टू टर्म ब्रेक कर, मतलब इसको इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, कुछ ऐसे ट्राई करो। सिंपल है, कर लोगे, इसलिए नहीं बता रहा। हाँ ऐसे देख लो, तब भी आपको 2 की पावर में चेंज तो करना है, देखो, क्योंकि सबके बेस ना 2 बन सकते हैं, ध्यान से देखो। बन गया। अच्छा ये बताओ, जैसे 8 2 का क्यूब होता है, ये हम सब जानते हैं, इसको लिखेंगे कैसे हम, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर पहले से आई हुई है। मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 log 2 हाँ तो मेरे को बोलो फाइनली कितना लिख दूं, 2 की पावर कितने लिख दूं, राइट? 3 plus 3x और प्लस 2 raised to the power 2 minus 2x 2x ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है? by 2x अलग अलग 2x 2x अलग अलग कर लिया। बेस सेम होते हैं, डिवाइड में होते हैं, तो पावर्स का क्या होता है? subtract subtract सबट्रैक्ट, माइनस होती है। इस x को यहाँ माइनस x करके बताओ, ऊपर कितनी पावर बचेगी अब? 3 3 plus plus 2x 2x 3 plus 2x and 2 3 minus plus 2x 2x। सिमिलरली यहाँ बता दो, 2 की कितनी पावर लिख दो? 2 minus 2 minus x 2 माइनस 3x दोबारा कर दो, 3x 3x माइनस 3x नहीं हो जाएगी? भाई देखो ना, -2x है, आप भी तो -x करोगे, तो लो हो गया, तैयार हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको अपने मन में a रीड करोगे और इसको x रीड करोगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा आपका? a raised to the power x वाला प्रिमिटिव बन गया, वो अप्लाई करो इसके अंदर, वही सेम इधर पे अप्लाई कर देना।
भाई अब तो बन गया ना ये a raised to the power x का Yes, प्रिमिटिव sir, done. Yes, बस sir. लगा दो इसमें। क्या आ रहा है आंसर फिर इसका? 2 to the power 3 3 plus plus 2x upon 2 log 3 minus 2 log to 3 the क्यों? power log 3 क्यों? Two एक मिनट log- रुको। two log log- 2 log हाँ log 2 और साथ में 2 भी आएगा, x 2 का log कोएफिशिएंट है, करेक्ट। दूसरा पार्ट बताना है इसी का। minus 2 to the power 2 minus minus 2 3x to the by power 3 log 2 2. minus 3x ठीक है। upon 3 log 2. करेक्ट है। आपने मेरे को यहाँ माइनस बोला है, मैंने उसको यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अभी वो बाद में हम कर सकते हैं, इसको माइनस कर लेंगे एंड प्लस सी। क्लियर? आज को कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? किया कुछ नहीं हमने, सारे क्वेश्चन रॉ फॉर्मूले वाले किए, बस क्या सीखा, x का कोफिशिएंट कुछ आएगा लीनियर इक्वेशन में, उसको नीचे रखें, इतना सीखा बस। देखो आर डी शर्मा से चला रहा हूँ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको इस कॉपी के अलावा और कोई बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस कॉपी से रिवाइज कर लो, मेरी तरफ से 100% की गारंटी। ठीक है जी, इसको फिर ऑफ करें आज क्लास को, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। Yes, sir. ओके जी, Thank you, sir. ओके जय हिंद। Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. ओके जय हिंद।